आप जितना सोचते हैं आपको उससे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 13 नवंबर के करंट अफेयर पर। देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इन 5 प्रश्नों के जवाब ही देना है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आज के करंट अफेयर को शुरू करने से पहले हम कल सबसे पहले बात करेंगे कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। देखकर सुनने का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर बेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। तो देखिए ये राज्य आपका है उत्तराखंड। और दूसरा था कि हाल ही में किस देश ने H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी, जो कि स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है। तो देखिए देश आपका कनाडा है। और तीसरा था कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए तिथि आपकी है 10 नवंबर। और चौथा था कि किस देश में 120 वर्षों में पहली बार 500 मीटर ऊंचा कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति खोजा गया है। तो देखिए देश आपका है ऑस्ट्रेलिया। और पांचवा था कि हाल ही में चर्चा में रहे नार्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के साथ कितने देश जुड़े हैं। तो देखिए इन देशों की संख्या टोटल 8 है। और इनके नाम अगर आपको जानना है तो आप परसों का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और यहाँ से जुड़े कुछ न्यूज़ भी मैंने आपको दी थी तो उसको भी रिवाइज कर डालिएगा। देखिए आज की क्वेश्चन का जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेचा समाधान नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखिए इस सेचा समाधान नाम के मोबाइल एप्लीकेशन को ओडिशा की सरकार ने लॉन्च किया है। देखिए जो आपका ये सेचा समाधान नाम का मोबाइल एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन के लॉन्च होने के साथ ही जो ओडिशा के किसान होंगे उनको अब जो है जल संसाधन विभाग के कार्यालयों तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये इस मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करके जो है अब तस्वीरों या फिर वीडियो के माध्यम से अपनी शिकायतें जो आपका जल संसाधन विभाग है तो वहाँ पर भेज सकते हैं। और अगर इनकी समस्या का निस्तारण हो गया है तो समस्या का निस्तारण होने के बाद इस सेचा समाधान ऐप के माध्यम से किसानों को एसएमएस के जरिए जो है इनकी शिकायतों की स्थिति के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। तो ये डिटेल्स है सेचा समाधान एप्लीकेशन के बारे में, इसको याद रखिएगा। देखिए ओडिशा की बात हो रही है तो ओडिशा की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक जी हैं। और ओडिशा के राज्यपाल जो है इनका नाम है गणेशी लाल। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए देश आपका बहरीन है। और जो आपके प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा है इनकी उम्र कितनी थी, 84 साल। देखिए इनके बारे में एक खास बात क्या है, इनका निधन जो हुआ है ये हुआ है 11 नवंबर 2020 को। और ये जो है बहरीन के प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। और इन्होंने 1970 के बाद से जो है बहरीन के प्रधानमंत्री के तौर पर देश को संभाला था, यानी कि बहरीन को संभाला था। और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का खिताब इन्हीं के नाम से है। और ये दुनिया में किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक समय तक जो है प्रधानमंत्री पद पर रहे। तो याद रखिएगा कि जो आपके बहरीन के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले वहाँ के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा थे। अभी हाल ही में इनका जो है 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। तो देखिए देश आपका चाइना यानी कि चीन है। अभी हाल ही में चीन ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट यानी कि उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। और ये 6G उपग्रह उन 3 चीनी उपग्रहों में से एक था जिसे अर्जेंटीना की कंपनी सैट लॉजिक के द्वारा विकसित 10 वाणिज्यिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। देखिए आप बता दूं अभी तो मतलब 4G हमारे इंडिया में चल रहा है और कई जगहों पे 5G का ट्रायल शुरू हो रहा है। लेकिन यहाँ पे चीन जो है ये कोशिश कर रहा है ये 6G लॉन्च कर दे। जो आपका ये 6G होगा ये देखिए ये 5G की तुलना में 100 गुना तेज होगा, तो इसको याद रखिएगा। और चीन की बात करें, देखिए चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की मुद्रा है रेनमिनबी और इस मुद्रा की एक और यूनिट है इसका नाम है युआन, ठीक है। और चीन के जो राष्ट्रपति इनका नाम है शी जिनपिंग। चौथा प्रश्न है कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप टेबल टेनिस खिताब किसने जीता। तो देखिए इनका नाम है चेन मेंग। और आपको बता दूं अभी हाल ही में टेबल टेनिस में जो दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं चीन की चेन मेंग, ठीक है। इन्होंने अपने ही हमवतन यानी कि चीन की ही सुन यिंगसा को हराकर जो है चीन के वहाई में आयोजित अपना पहला इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप टेबल टेनिस खिताब जीता है। तो याद रखिएगा कि जो आपकी चेन मेंग है ये कहाँ की निवासी हैं, ये चीन की निवासी हैं।
और ये चीन की और वर्तमान में दुनिया की नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। और इन्होंने भी हाल ही में सुन यिंगसा को हराकर क्या जीता है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप टेबल टेनिस खिताब। और जो आपका ये IITF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है, तो देखिए इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में थॉमस वीकार्ड, और इसका मुख्यालय आपका है स्विट्जरलैंड के लॉजिन में, और इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। और पांचवा प्रश्न है कि विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व निमोनिया दिवस को हम मनाते हैं 12 नवंबर को। देखिए 12 नवंबर को इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 12 नवंबर 2009 को। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विश्व भर में लोगों के बीच में निमोनिया के प्रति जागरूकता फैलाना। देखिए निमोनिया के बारे में एक लाइन में मैं आपको बताता हूँ। देखिए निमोनिया जब किसी को हो जाता है तो उसके फेफड़ों में सूजन हो जाती है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, और गंभीर स्थिति में इंसान की मृत्यु भी हो सकती है निमोनिया से। छठवां प्रश्न है कि हर साल किस तिथि को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे यानी कि लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। तो देखिए इस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे यानी कि लोक सेवा प्रसारण दिवस को हम 12 नवंबर को मनाते हैं। और 12 नवंबर को ही हम क्यों मनाते हैं पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे यानी कि लोक सेवा प्रसारण दिवस। देखिए 12 नवंबर 1947 को एक घटना हुई थी जब महात्मा गांधी जो है ये पहली बार आकाशवाणी दिल्ली में पहुंचे थे। क्यों पहुंचे थे, देखिए इन्होंने जो है वहां पर क्या हुआ था। देखिए 12 नवंबर 1947 को उन लोगों को संबोधित किया था जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ था, और उसमें जो शरणार्थी जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जो है अस्थायी रूप से रह रहे थे, ठीक है। तो ये पहली बार गए थे आकाशवाणी दिल्ली में, और इसी याद में जो है फिर 12 नवंबर को मनाया जाने लगा लोक सेवा प्रसारण दिवस। और सातवां प्रश्न की हाल ही में किस कंपनी ने छोटे कारोबारियों के लिए पे आउट लिंक्स नाम का एक समाधान लॉन्च किया है। तो देखिए ये कंपनी आपकी पेटीएम है। याद रखिएगा कि पेटीएम ने अभी हाल ही में छोटे कारोबारियों के लिए जो है पे आउट लिंक्स नाम का एक समाधान लॉन्च किया है। देखिए जो आपका पे आउट लिंक है ये व्यवसायों को ग्राहकों के बैंक खातों या फिर वॉलेट खातों में इंसेंटिव अथवा रिफंड भेजने में सक्षम बनाएगा, और इसका उपयोग वेतन भुगतान, विक्रेता भुगतान, कमीशन और प्रोत्साहन हस्तांतरण के लिए किया जा सकता है। देखिए जो आपका पेटीएम पे आउट लिंक है इसको ग्राहकों, विक्रेताओं और कर्मचारियों के साथ आसानी से बनाया और साझा किया जा सकता है। आठवां की हाल ही में चीन के किस शहर में दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में चीन के वुहान शहर में जो है दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन किया गया था। और अभी हाल ही में मध्य चीन के हुबई प्रांत की राजधानी वुहान में 11 नवंबर को जो है दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया था। और देखिए इस साल के एक्सपो में वैश्विक स्वास्थ्य उद्योगों में सबसे अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शित करने पर चीन में जो है ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे वुहान शहर जो आपका है चीन का, इसको वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग का शहर बनाने में मदद मिले। तो इस दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो के बारे में रखिएगा, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, चीन के वुहान में। नवा है कि माझी भीत यानी कि मेरी दीवार पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए ये जो पुस्तक है इसका नाम है माझी भीत यानी कि मेरी दीवार, इसको लिखा है राजेंद्र दर्डा ने। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जो है मुंबई में अपने राजभवन में जो है महाराष्ट्र के जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है राजेंद्र दर्डा, इनके द्वारा लिखित इस पुस्तक माझी भीत यानी कि मेरी दीवार का विमोचन किया है। देखिए इस पुस्तक में जो आपके राजेंद्र दर्डा हैं इनके चुनिंदा फेसबुक पोस्टों का संकलन है जो कि पिछले 4 वर्षों में लिखे गए विभिन्न मुद्दों से संबंधित है। दसवां की हाल ही में किस बैंक ने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0 लॉन्च किया। तो देखिए ये बैंक आपका है HDFC बैंक, याद रखिएगा। HDFC बैंक ने हाल ही में स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अभी हाल ही में स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0 को लॉन्च किया। देखिए जो आपका समाधान है स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0, ये समाधान व्यापारियों और स्वनियोजित पेशेवरों को तुरंत चालू खाता खोलने और दुकान, ऑनलाइन और ऑन द गो भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाएगा। और जो आपका ये स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 है, ये जो है ऐप आधारित, वेब आधारित और पॉस उपकरणों की एक श्रृंखला में उपलब्ध होगा, और इसमें जो है खाता डिजिटल करने, कलेक्शन, रिमाइंडर, इन्वेंट्री प्रबंधन, बिलिंग सॉफ्टवेयर और व्यापारियों को उनकी बैंकिंग के लिए ऋण देने जैसी जो है सुविधाएं इसमें होंगी। तो याद रखिएगा जो आपका ये स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0 इसको किसने लॉन्च किया है, HDFC बैंक ने। और 11वां की हाल ही में किस व्यक्ति को जो है अमेरिका रक्षा सचिव का नया चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट किया गया है। तो देखिए अमेरिकी रक्षा सचिव के नए चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं काश पटेल, और इन्होंने इस पद पर जेन स्टीवर्ट का स्थान लिया है। देखिए जबकि काश पटेल हैं ये वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्टाफ थे।
12वां प्रश्न है कि हाल ही में आर्मेनिया, अजरबैजान और किस देश ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने हेतु एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो है, जो आपका आर्मेनिया और अजरबैजान है, इसके साथ रूस ने मिलकर जो है एक विवादित क्षेत्र, इसका नाम है नागोर्नो काराबाख, यहाँ पर चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और ये जो आपका संघर्ष है, ये कब से चला था? देखिए, वर्ष 1991 की बात है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शुरू हुए इस विवाद के कारण अब तक हजारों लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं, और इसके कारण बड़ी संख्या में लोग जो है विस्थापित भी हुए हैं इस प्लेस से। इसी कारण इस विवाद को बीते कुछ वर्षों से सबसे गंभीर विवाद माना जा रहा था, लेकिन इसके लिए जो है अब शांति समझौता हो चुका है। और अब जो है, जो ये शांति समझौता हुआ है, इसे नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में चल रहे सैन्य संघर्ष के लिए, ठीक है। तो इस समझौते के बाद अब ये जो 3 देश होंगे, रूस, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये सभी जो है अपनी सीमा पर अपनी यथास्थिति बनाए रखेंगे, यानी ये उस क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ेंगे जहां उनकी सेनाएं भी मौजूद हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करने पर, और बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। तो सभी लोग तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए। और देखिए, जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो तुरंत लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए आज का कि आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता है? आंसर बताइए। देखिए, आईपीएल 2020 से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताए थे, तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा, वहां से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है? उत्तर बताइए। तीसरा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। चौथा कि 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसने किया? बताइए। और पांचवा कि एडलगियू हुरून इंडिया परोपकार सूची 2020 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।